देखो, मैं वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर की हैं, 2 स्टेट पीएससी और 1 सेंट्रल पीएससी। और जो जर्नी थी ना, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। प्राइवेट जॉब छोड़ी, आईएएस में फेल हुआ, पैसा खत्म हुआ, घर का प्रेशर आया। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना और ये आपका एक चीज़ क्लियर कर देगा। ये गेम टैलेंट का नहीं है, ये गेम स्ट्रैटेजी का है। मैंने पहले एल&टी कंस्ट्रक्शन में प्राइवेट जॉब किया था। क्लाइंट गवर्नमेंट का था और वहां मैंने एक चीज नोटिस की। मेरे जो सीनियर्स थे, जो मुझे रोज डांटते थे, गाली देते थे, जो मुझे कमांड देते थे, वही लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने सर सर कह के घूमते थे। तब मुझे पहली बार समझ आया पावर क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। और तब लगा अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया ना तो सीन ही अलग होगा। यहीं से गवर्नमेंट जॉब का आइडिया मेरे अंदर आया और मैं सीरियस हुआ इसके लिए। सच बोलूं तो उस टाइम मुझे आईएएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना सिलेबस, ना एग्जाम पैटर्न, ना कंपटीशन कैसा है। फिर भी मैंने क्या किया, घर में बिना बताए जॉब छोड़ दी। इमोशनल डिसीजन था डेफिनेटली, बट कम लॉजिक था। बट सोचा कि टॉप लेवल की प्रिपरेशन करूंगा, आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा। आज पीछे मुड़ के जब भी मैं देखता हूं, मेरा डिसीजन रिस्की था, पर इस डिसीजन ने मुझे पहली बार लाइफ में सीरियस बनाया। गाइडेंस देखो जीरो थी, तब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया क्योंकि मुझे प्रीवियस के बारे में, मतलब कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब बोल रहे थे कि दिल्ली जाओ बेस्ट है, पर बजट का इशू था क्योंकि दिल्ली में एक्सपेंसिव रहता था सब चीज। और मैं घर में बिना बताए जॉब छोड़ा था। इसीलिए मैंने अपने लोकल जो मेडीजी का एक इंस्टीट्यूट है, मेडीजी करके, वहां का एक कोचिंग सेंटर मैंने ज्वाइन किया लोकल। 6-7 महीने डेली 7-8 घंटा क्लास चलता था। सच बोलूं, लाइफ में कभी इतना क्लासरूम पेन नहीं झेला था मैंने। पर मुझे लगता था कि बीटेक में मेहनत नहीं की, अब नहीं करूंगा तो फिर लाइफ में आगे क्या ही करूंगा मैं लाइफ में। नोट्स बनाया, क्लासेस अटेंड की, सिस्टम फॉलो किया, आईएएस का एग्जाम दिया, बट क्लियर नहीं हुआ पहली बार। सोचा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर फिर दिया, मेंस के लिए दिल्ली गया, 3-4 महीना मेंस का भी प्रिपरेशन किया था। फिर सेकेंड ईयर दिया एग्जाम, बट तब भी क्लियर नहीं हुआ। अब स्टेक्स बहुत हाई थे क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था, ठीक है, और रिजल्ट नहीं आ रहा था। 2 साल हो चुके थे, सेविंग्स जो मेरे थे ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, तो घर से पैसा मांगना पड़ा। अब वो दिक्कत वाली बात थी। अब पैसा कम करने के लिए, मतलब खर्चा कम करने के लिए, मैं बाहर से क्या हुआ, घर में मूव कर गया। अब जो लोग घर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। दोस्त आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, हर बार पूछेंगे, अरे बेटा 2-3 साल से घर में बैठा है, क्या कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है, ऐसे पूछना है उनको, ठीक है। एनीवे, थर्ड ईयर में मैंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि इस बार मैं सिर्फ आईएएस पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, सिर्फ एग्जाम नहीं दूंगा आईएएस का। दूसरे स्टेट पीएससी और सेंट्रल पीएससी के जो एग्जाम है वो भी अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले 2 साल में बिल्कुल नहीं दे रहा था उनको, और उसी टाइम कोविड आ गया। कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे। बाहर जाना ऐसे बंद था, आपको सबको पता होगा। एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, रिजल्ट पोस्टपोन हो रहे थे, सब लोग पैनिक में थे। बट मैंने एक चीज सोचा कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करके मैं क्या करूंगा। कोविड हुआ, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है कोविड कब खत्म होगा क्या नहीं होगा। मेरे कंट्रोल में क्या एक चीज है, पढ़ाई करना, है ना। तो उसी फेज में ना सबसे ज्यादा पढ़ा है मैंने लाइफ में। ऐसे भी मैं, मतलब क्या है ना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम था, बाहर से लोग आ नहीं रहे थे, यहाँ से लोग जा नहीं रहे थे, तो टाइम बहुत मिलता था। और उसी प्रिपरेशन के बेसिस पे मैंने थर्ड ईयर में 2 स्टेट पीएससी और एक सेंट्रल जॉब पीएसयू का जॉब क्लियर किया था। लोग बोल रहे थे कि एक और कोचिंग ले लो, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन के टाइम की बात कर रहा हूं कि नहीं हो रहा ना तुम्हें 2-3 साल से, और एक बार कोचिंग ले लो, ठीक हो, दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या फिर दूसरे एक कोर्स ले लो, ऑनलाइन कोर्सेज ले लो। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चलते थे। बट मुझे एक चीज ना बिल्कुल क्लियर हो गई थी एक बार की प्रिपरेशन में, ठीक है, कि एग्जाम कोचिंग का गेम नहीं है, ये सेल्फ स्टडी का गेम है। कोचिंग बस आपको ना, अगर बेस नहीं है आपका, वो बेस दे देगा आपको। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप 2-3 साल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन बार बार रिवाइज करना है। ज्यादा सिलेबस फॉलो करोगे तो कुछ भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। ब्रूस ली का मैं कोट बोलूंगा आपको कि एक किक जो 1000 बार प्रैक्टिस करता है ना, आपको उससे डरना चाहिए रेदर देन जो 1000 किक को एक बार प्रैक्टिस किया है। मैं आपको सीधा एक चीज बोलता हूं, मेरे लाइफ में मैंने 3 रूल्स फॉलो किए थे। रूल नंबर 1 था सेल्फ स्टडी नॉन नेगोशिएबल है। एक बार अच्छी गाइडेंस ले लो, लोन लेके पढ़ना है तो पढ़ो, एक अच्छी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बट बार बार कोचिंग मत करो, ठीक है, बेकार अननेसेसरी टाइम वेस्ट। रूल नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो। सिर्फ एनालाइज नहीं, बहुत अच्छे से एनालाइज करो। डम एस्पिरेंट्स सब पढ़ के जाते हैं, स्मार्ट एस्पिरेंट देखता है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहां क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसको डेफिनेटली बार बार पढ़ना है rather than सारे चीज को एक बार पढ़ने से। और रूल नंबर 3, प्रैक्टिस करो जब तक आपका मोर देन 95% एक्यूरेसी नहीं आ जाए, ठीक है।
एक बार अगर क्वेश्चन आपने सही आंसर निकाल लिया ना, खुश मत हो जाना, क्योंकि एक बार सही करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करो कि आप सोते हुए भी अगर उस क्वेश्चन को करोगे ना, तब भी वो गलत नहीं होगा। लोग यहां पे गलती करते हैं। एक बार सही होना काफी नहीं है, हर एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए ना, तब तक प्रैक्टिस करते रहना आपको, ठीक है। तो भाई कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस डिसिप्लिन है, रिपीटेशन है, पेशेंस है, ठीक है। अगर तुम ये चीज फॉलो कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। लेट हो सकता है डेफिनेटली, बट रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर रिलेटेबल लगा तो कमेंट में बताओ कि आप किस फेज में हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।